हेलो फ्रेंड, इस टाइम मैं मौजूद हूँ हाजी तारिक साहब के साथ और आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि तरबियत में खामी और उसके क्या नुकसानात हैं। देखिए, बच्चों के ताल्लुक से पेरेंट्स पर दो जिम्मेदारी बनती है। जी एक परवरिश जी। और दूसरी तरबियत। तरबियत। परवरिश में हर माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से कोई जी कमी नहीं रखते। जी जी। लेकिन तरबियत में कमी हो जाती है। तरबियत में कमी हुई। तरबियत की शुरुआत चौथे साल से होती है। बच्चों में अच्छा। 4 बरस की उम्र में जो इंटीरियल इंटेलिजेंस है, जी जो जी शऊर, जी अच्छा बुरा समझने का जी और पसंद नापसंद समझने का, ये खुलना शुरू होता है जी। ये 4 साल की उम्र में। जी। और यही ज़रूरत पड़ती है पेरेंट्स जी की। जी। पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए जी। मोबाइल थमा देते हैं। हाँ हाँ, मतलब कम टाइम देना हाँ, ताकि समय हो। हाँ। और मोबाइल की विशेषता ये है कि जब हम मोबाइल देखते हैं तो हम कोई भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते। जी कोई भी हो, जो भी मोबाइल जी। देखता हाँ है तो हाँ। डिस्टरबेंस पसंद नहीं करता, जी क्योंकि पूरे की पूरी तवज्जो वो मोबाइल में लगाता है। जी। तो यही वजह है कि पेरेंट्स से बच्चों का संपर्क टूट जाता है। और इस तरह के बच्चे जी। जब और आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, जी। तो अपनी पसंद की लाइफ जीना पसंद करते हैं। इसलिए वो गंदगी में चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। उसी तरह जिस तरह एक झरने का पानी जी जहाँ से निकलता है और जहाँ गिरता है, जी वहाँ तक वो अपनी जड़ से संपर्क में रहता है। जी वहाँ तक उसका पानी बहुत ही साफ और शफाफ होता है। जी जी। इसके बाद वो आगे अपनी मर्जी से बहना शुरू कर देता है। जी। और बहते 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 वो एक दिन किसी नाली का गंदा पानी बन के बहने लगता है। और दूसरा ये कि वो पेरेंट्स जी जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जी। जिनके पास सारे सामान ऐशो आराम के मुहैया जी हैं, जी। तो उन्हें चाहिए कि बच्चों से इस लाइफ, बच्चों को इससे दूर रखें। अच्छा। कब तक? जब तक कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि लग्जरी लाइफ में पलने वाले बच्चों में कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाती है। जी जी बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, जो संपर्क में रहे, तरबियत में जब तक कंप्लीट ना हो जाए, संपर्क में रहते हैं जैसे सूरज। हाँ, सूरज तरबियत में जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो संपर्क में रहता है। जी। इसका रिजल्ट ये है कि जितनी चीज़ आप जलाएंगे, जैसे चिराग जलाइए, जी, मोमबत्ती जलाइए, माचिस की तीली जलाइए, सब की लौ आप देखेंगे तो ऊपर ही रहेगा, सूरज की तरफ। जी। हाँ, ये संपर्क में रहने का नतीजा होता है। मोमबत्ती को आप पलट दीजिए तब भी लौ ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आती। बिल्कुल। हाँ, अब बच्चों की तरबियत में पेरेंट्स को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, वो क्या क्या है? 3 क्वालिटी के लोग अकेले रहते, उनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। जी। नंबर 1, बेवकूफ़। जी हाँ हाँ, उससे कोई नहीं जुड़ना चाहता। कौन जुड़ेगा उससे? जी। तो बच्चों में ऐसे ऐसे सवाल करना चाहिए इससे बचने के लिए माँ बाप को, जी, कि जिसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़े। जैसे 2 गुणे 2। जी। या आपके स्कूल में बच्चों से पूछना चाहिए आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं। जी। ऐसे सवाल जिस पर बच्चे दिमाग लगाकर जवाब दें। जी। तो ये क्वालिटी उनमें आ नहीं पाती। जी। नंबर 2, शर, यानी ज़िद्दी होना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना। ये मुझसे ज़्यादा पेरेंट्स जानते हैं। इन चीज़ों से बचाना चाहिए। जी। नंबर 3, बद अखलाक। ये 3 क्वालिटी में अगर एक क्वालिटी किसी इंसान के अंदर है तो लोग उससे जुड़ना पसंद नहीं करते। हाँ, उससे कट जाते हैं। जी बिल्कुल। ये 3 क्वालिटी। तो तरबियत में माँ बाप को इन 3 क्वालिटी से बचाना चाहिए बच्चों को। अब वो अपने हिसाब से तरबियत करें, लेकिन ये 3 क्वालिटी से बच्चों को दूर रखें। जी बिल्कुल। अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ टीचर्स को। जरूर। हाँ, जैसे एक बाप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को जब प्यार करता है, तो आप
प्यार करते करते अपने कंधे पर बिठा लेता है, बल्कि यहाँ तक अपने से ऊपर भी कर लेता है। जी। जानते हो क्या मैसेज देता है? क्या मैसेज देता है कि मेरा बेटा, मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए। दुनिया का हर बाप जी। ये चाहता है कि मेरा बेटा इस दुनिया में मुझसे बड़ा रोल प्ले करे। जरूर। अगर ये टीचर्स में ये सोच, स्टूडेंट्स के ताल्लुक से ये सोच टीचर्स में आ जाए तो फिर क्या कहना है। फिर तो बच्चे जो है 90+ आसानी से निकाल सकते हैं। आराम से। बिल्कुल। अब बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल दीजिए। कोई भी लाइट जलती है जी, जैसे रॉड जल रहा है, बल्ब जल रहा है, मरकरी जल रही है, इसके पीछे आप देखेंगे तो 2 तार आपको मिलेगा, एक लिपटा हुआ। जी। इसी तरह अगर बच्चों को ब्राइट फ्यूचर चाहिए जी, या लाइफ में वो रोशनी की तरह जीना चाहते हैं जी, तो उन्हें अपनी सोच टीचर्स की सोच में बिल्कुल तार की तरह लिपटा रहना चाहिए। तभी उनका सही ग्रोथ होगा। सही, और एक फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। बिल्कुल, बहुत सही। जी हाँ, और कुछ बताना चाह रहे हैं? एक बात और कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, कहिए। कि आगरा के करीब जी एक गांव में जी एक शख्स रहता था जिसका नाम कासिम था। जी। लेकिन उसे लोग कल्लू कल्लू के नाम से जानते थे। जी। तो कुछ दिन वो शहर में रहा। जी। तो जब वहाँ से आया तो वो 2 अक्षर इंग्लिश का बोलने लगा गांव में, यस नो यस नो। अच्छा। तो गांव वालों ने कहा कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलता है। अच्छा। थोड़े दिन बाद कुछ अंग्रेज आगरा का एक एड्रेस लिए थे, आगरा का पता ढूंढ रहे थे, तो उसी गांव में पहुंचे। तो लोगों से पूछा तो सबने कहा कि, अंग्रेजी में पूछा तो सबने कहा कल्लू भैया को बुलाओ, वो बता देंगे। अच्छा। बुलाया उसको, तो उन लोगों ने सवाल किया तो ये यस, फिर सवाल किया तो नो, फिर सवाल किया तो यस, फिर सवाल किया तो नो। तो एक झापड़ मार करके वो लोग आगे चले गए। अच्छा। तो गांव वाले जब गए कि कल्लू भैया उसने आपको मारा क्यों, तो कल्लू भैया कहने लगे कि इसलिए मारा, वो कह रहा था कि इतना पढ़ लिख के इस गांव में पढ़ा है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया।